बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पी के हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा यूक्रेन की कोशिशों के ऊपर। यूक्रेन बेसिकली ग्रिपन फाइटर जेट के हसूल के लिए कोशिशें कर रहा है। यूक्रेन को जब F-16 मिलने वाले हैं तो यूक्रेन फिर ग्रिपन फाइटर जेट के हसूल के लिए क्यों कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रिपन फाइटर जेट अल्टीमेटली किस कैटेगरी का जहाज है, किस किस्म की उसकी खसूसियात हैं और क्यों यूक्रेन के लिए इस वक्त वो एक बहुत ज़्यादा सूटेबल फाइटर जेट कंसिडर किया जा रहा है। इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल कर डिस्कस करूंगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। जब आओ ना लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. तो वर्ड्स में बात कर रहा था यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस की तरफ से और स्पेसिफिकली यूक्रेन की एयर फोर्स और गवर्नमेंट की तरफ से ई और एफ स्टैंडर्ड के ग्रिपन की हसूल के ऊपर। जब अमेरिका एग्री हो गया F-16 देने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में यूक्रेन को क्या जरूरत पड़ गई है ग्रिपन फाइटर जेट को अक्वायर करने के लिए। F-16 जो कि 1970s का डिजाइन है, लेकिन अभी तक इसकी प्रोडक्शन लाइन चौक है और अभी तक दुनिया चाहती है कि उसको F-16 मिले। मिसाल के तौर पर आपको 2-3 कंट्रीज की मिसाल देता हूँ, जिसके अंदर बुल्गारिया शामिल है, जिसके अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स शामिल है, जिसके अंदर ताइवान तो बेसिकली इस वक्त आप कह सकते हैं कि अमेरिका के ऊपर चढ़ा हुआ है कि हमें F-16 प्रोवाइड करे ताकि हम अपने एयर स्पेस को कवर कर सकते हैं। तो ऐसे लीथल फाइटर जेट मिलने के बाद यूक्रेन को क्या जरूरत पड़ गई है ग्रिपन ई फाइटर जेट को अक्वायर करने के लिए, जबकि F-16 उनके पास आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हुआ कुछ यूं था कि G7 समिट जो कि हिरोशिमा में हो रही थी, ये वही हिरोशिमा है जिसके ऊपर सबसे पहले अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। एनीवे, आते हैं टॉपिक के ऊपर। अमेरिका वहां पर एग्री कर गया अपने अलायंस के साथ कि हम इस चीज के ऊपर किसी किस्म का रोक टोक नहीं लगाते। अब यूरोपियन कंट्रीज से अमेरिका ने कहा कि अगर आप अपने F-16 देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं यूक्रेन को, तो हमारी तरफ से इजाजत है, आप दे सकते हैं। और कुछ 3-4 कंट्रीज जो हैं, जो मैं अपनी वीडियो के अंदर पहले भी बता चुका हूं, वो एग्री भी कर गई, जिसके अंदर बेल्जियम शामिल है, नेदरलैंड शामिल है, जो अपने F-16 देने के लिए राजी हो गई है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, यूक्रेन के साथ जो बुरी हुई है और जो वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको लॉलीपॉप दिया ना, उसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो कवर की हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें आपको पता लगेगा कि किन शराइत के साथ अमेरिका F-16 दे रहा है यूक्रेन को और इसके अलावा किस किस्म के F-16 उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यूक्रेन जो है वो इस वक्त F-16 से भी ज्यादा खुश नहीं है। यूक्रेन को इतना एज नहीं मिल रहा यूक्रेनियन एयरफोर्स को कि आप कह सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से रशियन एयरफोर्स को काउंटर करे और उनको ऊपर कोई एज ले सके। यूक्रेन इस वजह से ग्रिपन फाइटर जेट के ऊपर तगो कर रहा है, क्योंकि ग्रिपन फाइटर जेट एक्चुअल में F-16 से ज्यादा इफेक्टिव होगा रशियन एयरफोर्स के खिलाफ। उसकी वजह क्या है? ग्रिपन जो है वो एक ऐसा फाइटर जेट है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दुनिया के टॉप सिंगल इंजन फाइटर जेट्स की लिस्ट बनाए, बड़े आराम से ग्रिपन जो है उनके अंदर टॉप नॉच फाइटर जेट्स में से एक फाइटर जेट होगा। ग्रिपन का मुकाबला इस वक्त किन फाइटर जेट के साथ है? ग्रिपन का मुकाबला इस वक्त तेजस के साथ है, ग्रिपन का मुकाबला इस वक्त F-17 थंडर के साथ है, FA-50 के साथ है, हरजेट के साथ है और इसके अलावा जो सिंगल इंजन लाइट वेट एयरक्राफ्ट्स हैं उनके साथ है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो ग्रिपन की जो कैपेबिलिटीज है, ग्रिपन के जो सेंसर सूट है, एवियोनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजाइन है, तो ये सारी चीजें बड़ी जबरदस्त है एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, फाइटर जेट के अंदर सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उसका एयरफ्रेम देखा जाता है। अगर आप ग्रिपन की एयरफ्रेम के ऊपर थोड़ी सी बात करें, आज से पहले मैंने ग्रिपन को अपने चैनल के ऊपर कवर नहीं किया, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डेडिकेटेड आपको एक वीडियो बना के दूंगा। लेकिन अगर बात करें इसके फ्रेम के ऊपर, तो इसका फ्रेम जो है वो एक डेल्टा विंग डिजाइन है और किनार्ड्स के एडिशन के साथ आता है। इसके अलावा कहा जाता है कि 12G के ग्रेविटेशनल पुल्स जो हैं उनको सस्टेन करने के अंदर इसकी बॉडी केपेबल है। जितनी भी किसी फाइटर जेट की बॉडी के अंदर कंपोजिट मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होगा, उस हिसाब से उसकी बॉडी का तो एक लाइट वेट हो जाएगी फाइटर जेट की बॉडी, और सेकंड नंबर के ऊपर उस फाइटर जेट की जो एयर फ्रेम की लाइफ है वो ज्यादा बेहतर होगी, जस्ट बिकॉज उसका वेट भी कम होगा और उसके अंदर जो स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है कंपोजिट मटेरियल यूज होने के बाद। ये तो होगी इसकी एयर फ्रेम और डिजाइन की बात। फिर इसके बाद अगर बात करें इसकी वेपनरी के ऊपर, तो इसकी वेपनरी के अंदर आप यूरोप का, अमेरिका का कोई भी वेपन अगर इसके ऊपर लगाना चाहे तो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भी किसी किस्म का एतराज नहीं होगा और ना अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का एतराज होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी वेपनरी की थोड़ी पेचीदा चीजें बता देता हूँ। इसके साथ आप यूरोप के बने हुए क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के AIM-9X साइड वाइडर जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरोप की अपनी बनाई हुई IRS मिसाइल इसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की बात करें तो इसके ऊपर AMRAAM लगा सकते हैं, आप मीटियोर मिसाइल लगा सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इसकी वेपनरी को एक तो बहुत ज्यादा वास्ट बनाती हैं और इस फाइटर जेट को बहुत ज्यादा डेडली बनाती हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यूक्रेन इसको एक्वायर करने के पीछे पड़ा हुआ है। इसकी वेपनरी के बाद इसके सेंसर्स के ऊपर बात करें तो इसके अंदर बड़े ही पावरफुल और बड़े ही जबरदस्त एवियोनिक्स और सेंसर लगाए गए हैं। तो ग्रिपन के अंदर एक ऐसा रडार है, ऑल्दो उसकी रेंज थोड़ी सी कम है, वो तकरीबन 120 किलोमीटर के आसपास के रेडियस के अंदर आने वाले एरियल टारगेट्स को जो है वो डिटेक्ट भी कर सकता है और
उनके ऊपर अपनी मिसाइल भी फायर कर सकता है, उनको लॉक कर सकता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक ईसा रडार और एक नॉन ईसा रडार के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। ईसा रडार को जैम करना मुश्किल है और एक नॉन ईसा रडार को इजीली जैम किया जा सकता है। उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ कैपेबिलिटी है ईसा रडार की, वो जरा ज्यादा बेहतर होती है अगर आप इसको कंपेयर करें पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन रडार के साथ या पल्स डॉपलर रडार के साथ या दूसरे बार्स रडार के साथ, तो उसको थोड़ा सा निस्बतन जैम करना आसान होता है। फिर अगर इसके बात कर ले जाए, इसके अंदर अपना एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा हुआ है जो कि इसको कंटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माहौल में अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए जो है वो केपेबल बनाता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रिपन ई और एफ की है, ई स्टैंडर्ड और एफ स्टैंडर्ड। इसके अलावा अगर सेंसर्स के बाद इसकी टेक ऑफ और लैंडिंग की जो कैपेबिलिटी और सिचुएशन है वो बड़ी जबरदस्त है। 500 मीटर का रनवे अगर इसको मिल जाए तो वहां पर ये टेक ऑफ भी कर सकता है, लैंडिंग भी कर सकता है। स्वीडन की जो कंपनी है सैब, वो इस चीज को बड़ी जबरदस्त तरीके से मार्केट करती है कि जो ग्रिपन फाइटर जेट है उसको आप किसी भी छोटे रोड जो कि प्लेन है, 500 मीटर की अगर रोड है तो वहां से भी आप इसको टेक ऑफ कर सकते हैं, वहां पर इसकी आप लैंडिंग भी करा सकते हैं। सैब कंपनी जो है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से एडवर्टाइज करती है। तो ये जो सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये इस फाइटर जेट को बड़ा लीथल और बड़ा जबरदस्त फाइटर जेट बनाती है। मैंने आपको एक अभी बात बताई कि इसकी जो शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग वाली सिचुएशन है और इसकी आर्म रोड से भी टेक ऑफ कर लेना और आर्म रोड के ऊपर लैंडिंग भी कर लेना, ये इस वक्त यूक्रेन के लिए क्यों मुफीद है। देखिए आपको पता है कि यूक्रेन की जो इस वक्त हालत है, रशिया इस वक्त बहुत ज्यादा सुपीरियर है वो इस वक्त यूक्रेन के ऊपर, अगर आप उसकी एयर स्पेस के हवाले से देखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में रशिया जो है वो यूक्रेनियन एयर स्ट्रिप्स के ऊपर अपने बॉम्ब्स गिरा देता है या उनकी एयर स्ट्रिप्स को तबाह कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फाइटर जेट का एयरबॉर्न होना ही नामुमकिन हो जाएगा, जो बड़े बड़े फाइटर जेट्स हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर ग्रिपन बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकता है। कोई भी 500-600 मीटर का अगर रोड है, थोड़ा अच्छे तरीके से वो बिल्ड हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि उससे फाइटर जेट टेक ऑफ भी कर सकता है और वहां पर लैंडिंग भी कर सकता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, इसी वजह से यूक्रेन जो है वो डेस्परेटली लगा हुआ है कि उनको F-16 की फॉर्मेशन के साथ साथ ग्रिपन ई और एफ स्टैंडर्ड के ग्रिपन भी जो है वो मिल सके। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।